नमस्कार दोस्तों, साहित्य सुधा में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, साहित्य सुधा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे देश की जो अपनी भाषाएं हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इनको जीवित रखा जाए और हम अपनी भाषा को नहीं भूलें। इसी की दिशा में दोस्तों ये प्रयास है कि आपको नए नए शब्द बताए जाएँ, हिंदी के शब्द अर्थ के साथ, उर्दू के शब्द अर्थ के साथ, संस्कृत के शब्द अर्थ के साथ। तो दोस्तों, आज इसी कड़ी में फिर मैं कुछ हिंदी के शब्द आपके सामने लेकर के आया हूँ और आज हम सीखेंगे शुद्ध हिंदी के शब्द अर्थ सहित, अर्थ के साथ। तो दोस्तों, एक एक करके आपको सारे शब्द ये बताता हूँ हिंदी के, और इनका क्या अर्थ है ये भी आपको बताऊँगा। पहला शब्द है दोस्तों सुर, और सुर का अर्थ होता है देवता। तो सुर का अर्थ है देवता या भगवान। जैसे असुर होता है शब्द एक असुर, असुर का अर्थ है राक्षस, और सुर का अर्थ होता है देवता। तो आपने सुना होगा, कई बार ये शब्द आपने देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा, सुर। तो सुर का अर्थ होता है दोस्तों देवता। उसके बाद दोस्तों सुमन, सुमन नाम भी होता है, लेकिन हम में से बहुत लोग कई बार इस शब्द का अर्थ नहीं जानते कि सुमन अगर नाम है किसी का तो क्यों है। सुमन का अर्थ होता है दोस्तों फूल। तो कितना सुंदर शब्द है, सुमन का अर्थ है फूल। उसके बाद है दोस्तों अनूप, ये भी शब्द आपने सुना होगा, ये नाम होता है लोगों का। अनूप का अर्थ होता है दोस्तों अनोखा, जो अनोखा है, विलक्षण है, अत्यंत ही अच्छा है, सुंदर है, उसको दोस्तों कहते हैं अनूप। और उसके बाद है शब्द दोस्तों हमारे पास अलंकार। अलंकार का अर्थ है दोस्तों आभूषण, आभूषण जिसको जेवर भी कहते हैं, गहने जो होते हैं। तो अलंकार का अर्थ है दोस्तों आभूषण। अलंकार से एक शब्द भी बना है अलंकृत, आपने देखा होगा अलंकृत। अलंकृत का अर्थ है आभूषण पहने हुए, जो जेवरों से लदा हुआ हो, जिसमें आभूषण लगे हुए हो या जिसने आभूषण पहने हुए हो, वो अलंकृत है, यानी अत्यंत सुंदर है। तो अलंकार का अर्थ है दोस्तों आभूषण। उसके बाद है दोस्तों उल्लास। उल्लास का अर्थ है प्रसन्नता, प्रसन्नता जिसको खुशी भी कहते हैं उर्दू में, प्रसन्नता, उल्लास। आपने देखा होगा, कहीं पढ़ा होगा, आपने ये लाइन पढ़ी होगी, हर्षोल्लास के साथ, यानी हर्ष और उल्लास के साथ। हर्ष का अर्थ भी प्रसन्नता ही है, तो हर्ष और उल्लास यानी प्रसन्नता। तो उल्लास का अर्थ है दोस्तों प्रसन्नता। उसके बाद दोस्तों अभिराम। अभिराम सुनने में ही सुंदर लगता है ये शब्द। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। तो अभिराम का अर्थ है दोस्तों सुंदर, जो आँखों को भाता हो वो अभिराम है, तो सुंदर। उसके बाद है दोस्तों प्रलोभन। ये भी शब्द आपने अक्सर सुना होगा कि उसको ऐसा प्रलोभन दिया गया, उसने मुझे ऐसा प्रलोभन दिया। प्रलोभन का अर्थ है दोस्तों लालच, ग्रीड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये ग्रीड से ज़्यादा ये होगा इंटाइस, जब इंटाइस करते हैं किसी को। एक लालच होता है जो हमारे दिल में होता है किसी चीज़ के लिए, ये वो वाला लालच नहीं है, ग्रीड एग्जैक्टली नहीं है ये है प्रलोभन, जब हमको कोई ललचाए, वैसा वाला लालच इसका अर्थ है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बहुधा। बहुधा का अर्थ है प्रायः, यानी कि जिसको हम बोलते हैं उर्दू में अक्सर। अक्सर यानी ऑफन, इंग्लिश में बोलते हैं ऑफन, अक्सर, जो अक्सर होता हो, जो प्रायः होता हो या जो बहुधा होता हो। तो बहुधा का अर्थ है दोस्तों प्रायः या अक्सर। उसके बाद दोस्तों प्रभाकर। प्रभाकर बहुत ही सुंदर शब्द है। प्रभाकर का अर्थ होता है सूर्य, और सूर्य के लिए और भी शब्द है हिंदी में, दिवाकर, आदित्य, ये सारे सूर्य के नाम हैं। सूर्य के 108 नाम हैं, तो वो आप चाहें तो सीख सकते हैं इंटरनेट से या कहीं से भी। तो दोस्तों प्रभाकर का अर्थ है सूर्य, और ये कुछ शब्द थे, अब थोड़े से और शब्द अभी सीखेंगे। ये दोस्तों अनिल, ये भी देखा होगा आपने, ये नाम होता है लोगों का अनिल। अनिल का अर्थ होता है दोस्तों हवा, लेकिन अनिल से एकदम ही मिलता जुलता वर्ड है जिसकी मीनिंग एकदम अलग है, वो है दोस्तों अनल। अनल का अर्थ होता है आग। तो अनिल का अर्थ है हवा और अनल का अर्थ होता है आग। आप देख रहे थोड़ा सा अंतर है, और थोड़े से अंतर के कारण अर्थ का अनर्थ हो सकता है अगर हम ठीक से नहीं बोले तो। उसके बाद दोस्तों वसुधा, कितना सुंदर शब्द है वसुधा। वसुधा का अर्थ होता है धरा, यानी धरती, यानी पृथ्वी। तो पृथ्वी, धरती को कहेंगे वसुधा। और उसके बाद दोस्तों आभा, हम कहते हैं ना उसके चेहरे पर एक आभा थी। आभा का अर्थ होता है दोस्तों चमक, चमक जो आभा निकलती होती है। तो आभा, मान, आभा, इस तरह के आपने शब्द भी सुने होंगे। उसके बाद दोस्तों विख्यात। विख्यात का अर्थ है प्रसिद्ध, यानी मशहूर जिसको उर्दू में कहते हैं, या फेमस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, फेमस। तो प्रसिद्ध इसका अर्थ है दोस्तों विख्यात का। और उसके बाद है व्यथा, कहते हैं ना उसका मन व्यथा से भर गया। तो व्यथा का अर्थ है दोस्तों दुख। इसी से व्यथा से ही शब्द बना है व्यथित, यानी दुखी। उसने बड़े व्यथित मन से ऐसा कहा, यानी उसने बड़े दुखी मन से ऐसा कहा, ये मीनिंग है। तो दोस्तों व्यथा का अर्थ है दुखी। और उसके बाद दोस्तों दुर्भिक्ष।
दुर्भिक्ष बड़ा ही खराब शब्द है, इसका अर्थ होता है अकाल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैमिन, FAMINE, फैमिन का अर्थ होता है अकाल। और ये है दोस्तों दुर्भिक्ष शुद्ध हिंदी में, तो अकाल इसका अर्थ है। उसके बाद दोस्तों आखेट, अगर आपने ऐसा सुना हो ये शब्द या पढ़ा हो कहीं, आखेट का अर्थ होता है शिकार, जो शिकार करते हैं हम, वो शिकार करने का जो काम होता है इसको आखेट कहते हैं। इसीलिए जो शिकारी है उसको आखेटक कहा जाएगा। आखेटक यानी शिकारी, और आखेट का अर्थ है शिकार, यानी जिसको हंटिंग बोलते हैं, हंटिंग। उसके बाद दोस्तों क्षति, क्षति जो पहुंचती है यानी नुकसान। तो किसी चीज़ को आपने सुना होगा क्षतिपूर्ति, यानी हर्जाने का नुकसान। अगर नुकसान की जो भरपाई, नुकसान हर्जाने का नुकसान नहीं, नुकसान का हर्जाना मैंने उल्टा बोल दिया, नुकसान का हर्जाना, यानी कि जिस नुकसान की भरपाई हो की जाती हो उसको क्षतिपूर्ति कहते हैं। क्षति की पूर्ति करना यानी नुकसान की भरपाई करना, नुकसान का हर्जाना भरना। तो क्षति का अर्थ है दोस्तों नुकसान। और उसके बाद दोस्तों संशोधन, ये आपने सुना होगा कि संविधान में संशोधन हुआ, ये धारा बदली गई। संशोधन का अर्थ होता है दोस्तों सुधार, कि जब हमको लगता है कि कोई चीज़, किसी चीज़ को सुधार की ज़रूरत है, उसको थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, उसमें कोई फेरबदल करने की ज़रूरत है, तो हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, यानी हम उसमें सुधार कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अंकुश, अंकुश का अर्थ है रोक। ये शब्द कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। हाथी को महावत चलाता है, हाथी जिसको जो नियंत्रित करे उसको महावत कहते हैं। महावत के हाथ में लोहे का एक टुकड़ा होता है जिसमें कि नोक निकली होती है, 2-3, जैसे त्रिशूल तो एकदम सीधा होता है, त्रिशूल के जैसा ही होता है, लेकिन उसकी नोक नीचे को होती है, वो लोहे का होता है, और उसकी नोक नुकीली नोकें होती है उसमें 3। उससे वो हाथी को हल्के से मारता है, हाथी को नियंत्रित करने के लिए। जैसे घोड़े को नियंत्रित करने के लिए उसको चाबुक मारते हैं, वैसे हाथी को नियंत्रित करने के लिए जो लोहे का वो त्रिशूल जैसा अंदर को मुड़े हुए जो उसके जो नुकीले कोने होते हैं उसको अंकुश कहते हैं। तो अंकुश का मतलब है रोक, वहीं से ये शब्द आया। तो अंकुश का अर्थ है दोस्तों रोक, कहते हैं ना कि इस पर अंकुश लगना चाहिए, यानी इस पर रोक लगनी चाहिए। तो अंकुश का अर्थ है दोस्तों रोक। उसके बाद दोस्तों उद्गम, उद्गम का अर्थ है आरंभ स्थल, जहाँ से कोई चीज़ प्रारंभ होती हो। मैंने लिखा है आरंभ, तो एक्चुअली आरंभ स्थल इसका अर्थ है। जैसे गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री में है, यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री में है, यानी आरंभ स्थल, प्रारंभ स्थल, जहाँ से कोई चीज़ आरंभ होती है, शुरू होती हो। उसके बाद दोस्तों उत्थान, उत्थान का अर्थ है उन्नति, जो प्रोग्रेस जो करते हैं लोग जीवन में, लाइफ में, तो उत्थान का अर्थ है उन्नति। और उसके बाद है कुलीन, कुलीन का अर्थ है अच्छे कुल का, जिसका जन्म अच्छे कुल में हुआ हो, यानी अच्छे खानदान में हुआ हो। तो जो अच्छे खानदान का आदमी है, अच्छे कुल का व्यक्ति है, उसको हम कुलीन कहेंगे। और दोस्तों उसके बाद है चिर, चिर का मतलब है सदा, कहते हैं ना चिरकाल के लिए, यानी हमेशा के लिए, सदा के लिए, चिरकाल के लिए, हमेशा के लिए। तो चिर का अर्थ है दोस्तों सदा यानी हमेशा। और उसके बाद है प्रत्यंचा, प्रत्यंचा का अर्थ होता है दोस्तों धनुष की डोरी। जैसे भगवान राम ने प्रत्यंचा जब चढ़ाई थी धनुष की, रावण जो शिव का जो धनुष था सीता जी के स्वयंवर में, जिसमें रावण भी आया हुआ था, तो जब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई तो प्रत्यंचा टूट गई। तो इतने भगवान शक्तिशाली थे। तो प्रत्यंचा का अर्थ है दोस्तों धनुष की डोरी। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है मुझे कि आज के शब्द आपको अच्छे लगे होंगे, और इनको सीख करके आप इनको, दोस्तों मैं आपको यही मैं आपसे प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि आपको इन शब्दों का प्रयोग भी करना चाहिए अपने बोलने में। अगर हम इनको प्रयोग करेंगे तभी तो ये जीवित रह पाएंगे। और जो आने वाली जो नई पीढ़ी है, जो नई उम्र के लोग हैं, जो यंग लोग हैं, उनको भी तो पता चलना चाहिए कि इन शब्दों का क्या अर्थ होता है। इसीलिए इनको इनका प्रयोग करते रहना, इनको इस्तेमाल करते रहना, इनको यूज़ करते रहना ज़रूरी है। अगर पूरा एकदम शुद्ध हिंदी में नहीं बोल सकते या नहीं लिख सकते, तो किसी शब्द को चुन लिया और उसको अपने लिखने और बोलने में हमको उसका प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की ये क्लास, आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली बार मैं आपको फिर से बहुत ही अच्छे नए शब्द हिंदी के या उर्दू के या संस्कृत के बताने की कोशिश करूँगा। मैं पेशे से मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मेरा इंग्लिश के लिए भी एक चैनल है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। आप वहाँ पर जाकर के इंग्लिश भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों अगली बार मिलते हैं और फिर से एक नई चीज़ सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद।